हेलो फ्रेंड्स, सोचिए इस दुनिया में हर इंसान को एक ही दिन में 24 घंटे मिलते हैं। वही सूरज, वही रात, वही थकान और वही अनिश्चितता। फिर भी कुछ लोग धीरे धीरे ऊपर उठते जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं अटके रहते हैं। सवाल यह नहीं है कि उनके पास ज़्यादा पैसा कब आया, सवाल यह है कि उनकी सोच कब बदली। क्योंकि बिलियनेयर बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, दिमाग से होती है। जिस दिन कोई इंसान हालात को दोष देना छोड़ देता है और अपने सोचने के तरीके पर काम करना शुरू करता है, उसी दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। अधिकतर लोग जिंदगी को शॉर्ट टर्म कंफर्ट के चश्मे से देखते हैं। आज कैसे आसान बने, आज कैसे आराम मिले, आज कैसे टेंशन कम हो। लेकिन बिलियनेयर माइंडसेट इस सवाल से शुरू होता है कि आज मैं कितना डिस्कम्फर्ट सह सकता हूं ताकि कल मेरी जिंदगी आसान हो सके। वे इंस्टेंट प्लेजर को सच नहीं मानते, वे फ्यूचर फ्रीडम को सच मानते हैं। इसीलिए जहां आम इंसान थक कर रुक जाता है, वहीं बिलियनेयर माइंडसेट वाला इंसान खुद से कहता है थोड़ा और, क्योंकि मैं अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहा हूं। इसी माइंडसेट की वजह से उनका रिश्ता फेलियर से भी अलग होता है। जहां ज्यादातर लोग गिरने के बाद खुद पर शक करने लगते हैं, वहीं बिलियनेयर माइंडसेट फेलियर को पर्सनल अटैक नहीं मानता। उनके लिए फेलियर एक सिग्नल होता है, एक फीडबैक, कुछ ऐसा जो बताता है कि यह रास्ता काम नहीं आया, लेकिन सीख यहीं छुपी है। वे ईगो को बीच में नहीं आने देते, क्योंकि वे जानते हैं कि ईगो ने अगर कंट्रोल ले लिया तो ग्रोथ वहीं मर जाएगी। एक और चीज जो उन्हें अलग बनाती है, वह है अपने ध्यान पर उनका कंट्रोल। आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं, अटेंशन है। और बिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग यह बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वे हर नोटिफिकेशन, हर ओपिनियन और हर डिस्ट्रैक्शन को अपने दिमाग में जगह नहीं देते। उनका फोकस बिखरा हुआ नहीं होता, वह चुना हुआ होता है। वे मल्टीटास्किंग को स्मार्टनेस नहीं समझते, बल्कि फोकस को असली ताकत मानते हैं। क्योंकि जब दिमाग एक काम पर पूरी तरह टिक जाता है, तभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा होते हैं। लेकिन सबसे गहरी बात यहां आती है, बिलियनेयर माइंडसेट इनकम से पहले आइडेंटिटी बनाता है। वे खुद से यह नहीं पूछते कि मैं अभी कितना कमा रहा हूं, वे पूछते हैं कि मैं किस तरह का इंसान बन रहा हूं। क्या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान बन रहा हूं या एक्सक्यूजेस ढूंढने वाला? क्या मैं सीखने वाला इंसान बन रहा हूं या शिकायत करने वाला? क्योंकि वे जानते हैं पैसा तो एक आउटकम है, असली खेल उस इंसान का है जो उसे संभालने के लायक बन चुका हो। यही वजह है कि बिलियनेयर माइंडसेट अचानक पैदा नहीं होता, यह धीरे धीरे बनता है। हर दिन के छोटे फैसलों से, हर बार कंफर्ट छोड़ने से, हर बार फोकस चुनने से। और यही वह माइंडसेट है जो किसी को भी कहीं से भी एक अलग दिशा में ले जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। असली बदलाव तब आता है जब हम इस माइंडसेट को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना शुरू करते हैं। जब कोई इंसान बिलियनेयर माइंडसेट की तरफ बढ़ना शुरू करता है, तो सबसे पहला बदलाव बाहर नहीं, अंदर दिखता है। उसकी आदतों में, उसके फैसलों में और सबसे ज्यादा उसके समय के इस्तेमाल में। आमतौर पर लोग समय को खर्च करते हैं, लेकिन बिलियनेयर माइंडसेट समय को इन्वेस्ट करता है। वे हर दिन यह नहीं पूछते कि आज कितना काम किया, वे पूछते हैं कि आज किस काम ने मुझे आगे बढ़ाया। यही सोच उन्हें बिजी रहने से बचाकर प्रोडक्टिव बनाती है। धीरे धीरे उन्हें यह समझ आने लगता है कि हर काम जरूरी नहीं होता और हर अपॉर्चुनिटी सही नहीं होती। ज्यादातर लोग हर चीज को पकड़ने की कोशिश में अपनी एनर्जी बिखेर देते हैं, लेकिन बिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग ना कहना सीख लेते हैं, ना उन चीजों को जो उन्हें उनके लॉन्ग टर्म विजन से दूर ले जाती हैं। वे जानते हैं कि फोकस का मतलब ज्यादा करना नहीं, बल्कि सही चीज पर टिके रहना है। इसीलिए उनका दिन भले ही सिंपल दिखे, लेकिन उसके पीछे की क्लैरिटी बहुत गहरी होती है। इसी क्लैरिटी के साथ उनका रिश्ता डर से भी बदल जाता है। डर अब उन्हें रोकता नहीं, बल्कि इन्फॉर्म करता है। जब उन्हें किसी बड़े फैसले से डर लगता है, तो वे भागते नहीं, बल्कि रुककर सोचते हैं कि यह डर कहां से आ रहा है। क्या यह सच में खतरा है या बस पुरानी कंडीशनिंग? इस सवाल के साथ वे डर को समझते हैं
और फिर लॉजिक के साथ फैसला लेते हैं। यही वजह है कि वे कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं, ब्लाइंड जंप्स नहीं। जैसे जैसे माइंडसेट मजबूत होता है वैसे वैसे उनका नजरिया पैसे को लेकर भी बदलता है। पैसा उनके लिए गोल नहीं रहता, वह एक टूल बन जाता है। वे पैसे से सिक्योरिटी नहीं ढूंढते, वे कैपेबिलिटी बनाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर स्किल्स, थिंकिंग और डिसिप्लिन सही हैं तो पैसा बार बार बनाया जा सकता है। लेकिन अगर सोच कमजोर है तो कितना भी पैसा हो वह टिकता नहीं। इस पूरे सफर में सबसे मुश्किल चीज होती है कंसिस्टेंसी। शुरू में मोटिवेशन रहता है, एनर्जी रहती है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। यहीं पर बिलियनेयर माइंडसेट अलग दिखता है। वे मूड के हिसाब से काम नहीं करते, वे सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। वे जानते हैं कि डिसिप्लिन ही वह पुल है जो आज की मेहनत को कल की आजादी से जोड़ता है। और यहीं एक सटल लेकिन पावरफुल बदलाव होता है। वे खुद को लकी या अनलकी नहीं मानते, वे जिम्मेदारी लेते हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो ब्लेम बाहर नहीं जाता, सवाल अंदर आता है, मैं क्या बेहतर कर सकता था। यही सवाल उन्हें हर लेवल पर अपग्रेड करता है, क्योंकि जिस दिन इंसान जिम्मेदारी ले लेता है उसी दिन वह पावरलेस नहीं रहता। यह माइंडसेट किसी खास शहर, बैकग्राउंड या डिग्री से नहीं आता। यह धीरे धीरे बनता है, हर बार सही चुनाव करने से, हर बार कंफर्ट के बजाय ग्रोथ चुनने से। और यही वजह है कि बिलियनर माइंडसेट कोई सीक्रेट नहीं है, यह एक प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस जिसे समझकर, अपनाकर कोई भी अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। लेकिन अभी एक और लेयर बाकी है, क्योंकि माइंडसेट बदलने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वह है इसे प्रेशर के समय में बनाए रखना। और वहीं से अगला मोड शुरू होता है। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है असली माइंडसेट सामने आने लगता है। जब हालात आसान होते हैं तब तो हर कोई पॉजिटिव सोच सकता है, लेकिन बिलियनेयर माइंडसेट की पहचान वहीं होती है जहां अनसर्टेनिटी होती है, जहां आउटकम साफ नहीं होता और जहां फैसले लेने की जिम्मेदारी अकेले कंधों पर होती है। ऐसे समय में आम सोच घबरा जाती है, लेकिन बिलियनेयर माइंडसेट ठहरता है। वह रिएक्ट नहीं करता, वह ऑब्जर्व करता है, क्योंकि उसे पता है कि इमोशनल फैसले अक्सर महंगे पड़ते हैं। इसी ठहराव से उनकी डिसीजन मेकिंग अलग बनती है। वे हर चीज तुरंत फिक्स करने की कोशिश नहीं करते। पहले वे समझते हैं कि यह समस्या टेम्पोरेरी है या स्ट्रक्चरल। अगर टेम्पोरेरी है तो पेशेंस रखते हैं, अगर स्ट्रक्चरल है तो एक्शन लेते हैं। यह क्लैरिटी उन्हें पैनिक से बचाती है। और यही वजह है कि जब दूसरे लोग शॉर्ट टर्म रिलीफ चुनते हैं तब वे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर टिके रहते हैं। धीरे धीरे उनका रिश्ता लोगों से भी बदलने लगता है। वे हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, वे अप्रूवल से ऑपरेट नहीं करते, वे वैल्यूज से ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे कोल्ड हो जाते हैं, बल्कि वे क्लियर हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि किसकी बात सुननी है और किसकी आवाज को फिल्टर करना है, क्योंकि हर ओपिनियन इक्वल नहीं होता और हर सलाह आपकी डायरेक्शन के लिए सही नहीं होती। इसी प्रोसेस में वे अपने एनवायरनमेंट पर भी काम करते हैं। वे खुद को ऐसे लोगों के बीच रखते हैं जो उन्हें चैलेंज करते हैं, न कि ऐसे लोगों के बीच जो उन्हें कंफर्टेबल बनाए रखें। वे जानते हैं कि माइंडसेट अकेले मजबूत नहीं होता, वह माहौल से शेप होता है। इसीलिए वे कॉन्वर्सेशंस चुनते हैं, कंटेंट चुनते हैं और हैबिट्स चुनते हैं, क्योंकि जो आप रोज कंज्यूम करते हैं वही धीरे धीरे आपकी थिंकिंग बन जाता है। एक समय के बाद उन्हें यह भी समझ में आ जाता है कि मोटिवेशन अनरिलायबल है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। इसीलिए वे मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं। वे ऐसे रूटीन्स बनाते हैं जो खराब दिन में भी उन्हें आगे बढ़ाते हैं। यही वजह है कि उनका प्रोग्रेस विजिबल नहीं लगता, लेकिन जब वह दिखता है तो बड़ा दिखता है, क्योंकि वह ओवरनाइट नहीं, अंडर द सरफेस बना होता है। और फिर आता है वह स्टेज जहां बदलाव सिर्फ अंदर नहीं रहता, बाहर भी दिखने लगता है। लोग पूछने लगते हैं कि तुम बदल कैसे गए, तुम इतने काल्म कैसे रहते हो, तुम प्रेशर में भी क्लियर कैसे सोच लेते हो। लेकिन सच यह है कि यह कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं होता, यह उन सैकड़ों छोटे फैसलों का नतीजा होता है
जो किसी ने तब लिए होते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। यही बिलियनेयर माइंडसेट की असली ताकत है। यह शोर नहीं करता, यह दिखावा नहीं करता, यह चुपचाप काम करता है। और जब इसका असर दिखता है तब वह सिर्फ पैसे में नहीं, फैसलों में, रिश्तों में और जिंदगी के कंट्रोल में दिखता है। लेकिन अभी भी यह सफर पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि माइंडसेट बनाने के बाद अगला सवाल आता है, इसे ग्रो कैसे किया जाए। धीरे धीरे जब यह माइंडसेट मजबूत होने लगता है तब एक और सटल बदलाव होता है। इंसान चीजों को पॉसिबिलिटीज की तरह देखना शुरू करता है, प्रॉब्लम्स की तरह नहीं। जहां आम दिमाग सवाल पूछता है, अगर यह फेल हो गया तो, वहीं बिलियनेयर माइंडसेट शांति से सोचता है, अगर यह चल गया तो। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क रिस्क और रिग्रेट के बीच की लाइन बनाता है। वे रिस्क को डर की तरह नहीं देखते, बल्कि डेटा की तरह देखते हैं। हर रिस्क में उन्हें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दिखती है। अगर फायदा हुआ तो ग्रोथ, अगर नुकसान हुआ तो लर्निंग। उनके लिए लॉस का मतलब एंड नहीं होता, बल्कि फीडबैक होता है। इसलिए वे इमोशनली टूटते नहीं, बल्कि मेंटली अपग्रेड होते हैं। यही वजह है कि वे एक गलत फैसले को अपनी पहचान नहीं बनने देते। इसी सोच से उनका रिश्ता समय के साथ भी बदल जाता है। वे समय को खर्च नहीं करते, वे उसे इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें हर मिनट से इमीडिएट आउटपुट नहीं चाहिए, उन्हें कंपाउंडिंग चाहिए। वे जानते हैं कि कुछ एक्शंस आज असर नहीं दिखाएंगे, लेकिन महीनों या सालों बाद वही एक्शंस एक्सपोनेंशियल बनकर लौटेंगे। इसलिए वे पेशेंस को वीकनेस नहीं, पावर मानते हैं। यहीं पर डिसिप्लिन उनका साइलेंट पार्टनर बन जाता है। कोई तामझाम नहीं, कोई हाइप नहीं, बस रोज का कंसिस्टेंट एक्शन। वही काम, वही स्टैंडर्ड्स, वही फोकस, चाहे मूड साथ दे या नहीं। क्योंकि बिलियनेयर माइंडसेट जानता है कि मूड टेम्पोरेरी होता है, लेकिन सिस्टम्स परमानेंट रिजल्ट्स देते हैं। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनाती है, और वही कॉन्फिडेंस बड़े फैसलों की फाउंडेशन बनती है। जैसे जैसे उनका इनर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वे कंपैरिजन से बाहर निकलने लगते हैं। दूसरों की स्पीड, दूसरों की लाइफस्टाइल, दूसरों की माइलस्टोन्स, यह सब इररिलेवेंट हो जाता है। वे अपने पाथ को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर इंसान की स्टार्टिंग लाइन अलग होती है, लेकिन डायरेक्शन वही मायने रखती है जिसमें आप चल रहे हो। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वे खुद को भी ऑब्जेक्टिवली देखने लगते हैं। ईगो को डिफेंड नहीं करते, उसे क्वेश्चन करते हैं। वे यह नहीं पूछते कि मैं सही हूं या नहीं, वे पूछते हैं कि क्या मैं बेहतर हो सकता हूं। यही सवाल उन्हें स्टैग्नेंट होने से बचाता है। यही सवाल उन्हें लर्नर बनाए रखता है, चाहे उनकी पोजीशन कितनी भी ऊंची क्यों ना हो। यही स्टेज पर बिलियनेयर माइंडसेट पूरी तरह इंटरनल हो जाता है। अब यह गोल अचीव करने के लिए नहीं चलता, बल्कि आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। फैसले एफर्ट से नहीं, क्लैरिटी से होते हैं, और यही क्लैरिटी उन्हें उस लेवल तक ले जाती है जहां सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं रहती, बल्कि रिपीटेबल बन जाती है। लेकिन अभी भी एक लेयर बाकी है, एक ऐसी लेयर जो पैसे से भी ऊपर होती है। क्योंकि असली सवाल यह नहीं होता कि आप कितना कमा सकते हो, बल्कि यह होता है कि आप कितना संभाल सकते हो। पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्फ्लुएंस। और यहीं से माइंडसेट का अगला एवोल्यूशन शुरू होता है। जैसे ही इंसान उस लेवल पर पहुंचता है जहां उसके फैसले सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी प्रभावित करने लगते हैं, वहीं बिलियनेयर माइंडसेट की सबसे गहरी परत खुलती है। अब सोच सिर्फ मैं क्या चाहता हूं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मेरे फैसले से क्या बन सकता है तक फैल जाती है। यह ट्रांजिशन अचानक नहीं होता, यह जिम्मेदारी के साथ सोचने की आदत से आता है। इस स्टेज पर वे पावर को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते, उसे रेगुलेट करते हैं। उन्हें हर जगह डोमिनेट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्हें अपनी कैपेबिलिटी का प्रूफ बाहर नहीं देना पड़ता। वे जानते हैं कि रियल कंट्रोल आवाज ऊंची करने से नहीं, क्लैरिटी रखने से आता है। इसीलिए उनके वर्ड्स कम होते हैं, लेकिन वेटी होते हैं। उनके डिसीजंस स्लो दिखते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल होते हैं। अब उनका रिश्ता पैसे से भी बदल जाता है। पैसा अब एक्साइटमेंट नहीं देता, डायरेक्शन देता है।
वे पैसा कलेक्ट करने के लिए नहीं, डिप्लॉय करने के लिए सोचते हैं। उन्हें यह क्लैरिटी होती है कि पैसा कहाँ लेवरेज बनेगा और कहाँ डिस्ट्रैक्शन। इसलिए वे शाइनी अपॉर्चुनिटीज के पीछे नहीं भागते, बल्कि बोरिंग लेकिन स्केलेबल सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं। यही वजह है कि उनकी ग्रोथ नॉइजी नहीं होती, लेकिन स्टेबल होती है। इस माइंडसेट में एक और बड़ा शिफ्ट आता है, इमोशनल इंडिपेंडेंस। वे प्रेज से इन्फ्लेट नहीं होते और क्रिटिसिज्म से कोलैप्स नहीं करते, क्योंकि उनकी सेल्फ वर्थ एक्सटर्नल फीडबैक पर टिकी नहीं होती। वे खुद के स्टैंडर्ड्स से ऑपरेट करते हैं। यही इनर स्टेबिलिटी उन्हें लॉन्ग गेम्स खेलने की ताकत देती है, जहां रिजल्ट्स देर से आते हैं लेकिन परमानेंटली आते हैं। यहीं पर वे फेलियर को भी अलग नजर से देखने लगते हैं। फेलियर अब एम्बैरेसमेंट नहीं रहता, बल्कि इनिशिएशन बन जाता है, एक सिग्नल कि अब आप उस लेवल पर खेल रहे हो जहां गलतियां अनअवॉइडेबल हैं। और जितना बड़ा मैदान उतनी बड़ी गलतियां, लेकिन वे गलतियों से भागते नहीं, वे उन्हें रिफाइन करते हैं। यही रिफाइनमेंट मास्टरी की तरफ ले जाता है। धीरे धीरे उनकी सोच ओनरशिप बेस्ड हो जाती है। वे विक्टिम लैंग्वेज छोड़ देते हैं। मेरे साथ ऐसा हो गया कि जगह है, अब मैं क्या कर सकता हूं आता है। यह छोटा सा लैंग्वेज शिफ्ट उनकी पूरी साइकोलॉजी बदल देता है, क्योंकि ओनरशिप लेने वाला इंसान हेल्पलेस नहीं होता, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। और यही बिलियनियर माइंडसेट सिर्फ सक्सेस का फॉर्मूला नहीं रहता, बल्कि एक वे ऑफ लिविंग बन जाता है, जहां आप केओस में भी काल्म रहते हो, अनसर्टेनिटी में भी क्लियर रहते हो और प्रेशर में भी ग्राउंडेड रहते हो। और इस माइंडसेट की आखिरी पहचान यही है, यह आपको सिर्फ चीजें पाने की भूख नहीं देता, बल्कि बेकार चीजों को छोड़ने की ताकत देता है। ईगो छोड़ने की, वैलिडेशन छोड़ने की और उस डर को छोड़ने की जो आपको छोटे खेल में बांधे रखता है। अगर आपको यह समझ आ रहा है कि असली रिचनेस बाहर नहीं अंदर बनती है, तो इस जर्नी को यहीं मत रोकिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसे की नहीं, माइंडसेट की बात करते हैं जो पैसा खुद खींच लाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी डीप, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग सोच हम और लाते रहें, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सही सोच जब सही लोगों तक पहुंचती है, तभी असली बदलाव शुरू होता है।